हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो अभी तक हम लोग क्या है कि एपी का कुछ क्वेश्चन किए थे जो टीएन पर बेस्ड था, एनएटर्म पर बेस्ड था। कुछ और क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चंस ये है प्रॉब्लम्स बेस्ड on problems based on numbers. Problems based on numbers which are in AP. AP पर बेस्ड रहेगा, which are in AP. are in AP, वो AP नंबर रहेगा। तो देखिए इसमें आपको बताते हैं कि नंबर को कैसे हम लोग लेट करेंगे, कैसे एज्यूम करेंगे। तो देखिए केस फर्स्ट में ये है, इफ numbers if numbers are in AP and their sum is given, their sum is given, उसका सम दिया रहेगा, उसका सम दिया रहेगा। तो अब इसमें है क्या क्या है, 3 नंबर एपी में है, 5 नंबर एपी में है, 7 नंबर एपी में है, ऑड नंबर ऑफ सेट में। तो देखिए अब इसमें केस 1 में क्या होगा, एक केस करते हैं, उसका नाम दे देते हैं केस ए। क्या दे देते हैं, केस ए। इन ऑड नंबर ऑफ सेट, इन ऑड number of in odd number of sets। तो देखिए इसमें क्या है, ए बीच में होगा, मिडिल में, मिडिल मतलब सेंटर पे, सेंटर पे ए होगा, ठीक है। राइट साइड डी जोड़ना है, ए प्लस डी और ए माइनस डी। कहने का मतलब 3 नंबर एपी में होगा तो पहला नंबर ए माइनस डी होगा, दूसरा नंबर ए होगा, तीसरा नंबर ए प्लस डी होगा। 5 नंबर होगा, कहेगा कि 5 नंबर एपी है। ऑड नंबर मतलब ये नहीं कि 1 3 5, यहाँ कह रहा है कि 5 नंबर एपी में है, 7 नंबर पे है, 9 नंबर एपी में है। तो अब इसमें जो है डी जोड़िएगा तो 2D हो जाएगा, इधर डी घटाइएगा तो ए माइनस 2D होगा। अगर 5 नंबर लेना होगा तो कैसे लेंगे, लेट ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D बी द 5 नंबर्स। फिर उतना पूछता नहीं है, लेकिन आप सीख लीजिए, इसमें फिर डी जोड़िएगा, 7 नंबर आ जाएगा। ट्रिक यही है कि सेंटर में क्या है, ए ले लेना है, राइट साइड आपको डी जोड़ना है, राइट साइड डी ऐड करना है, एडिंग डी। और इधर लेफ्ट साइड में सब्सट्रैक्टिंग डी। कितना याद रखेंगे, है ना, ए माइनस डी, ए प्लस ए और ए प्लस डी, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, कितना याद रखेंगे। खाली बीच में ए, राइट साइड डी जोड़ना है, लेफ्ट साइड डी घटाना है, बस यही हो गया। सब्सट्रैक्टिंग डी, सब्सट्रैक्टिंग डी, सब्सट्रैक्टिंग डी, डी को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। केस बी देखिए यहां पर क्या है, इन इवन नंबर ऑफ सेट, इन इवन नंबर ऑफ सेट, इन इवन नंबर ऑफ सेट्स।
इवन नंबर ऑफ सेट्स में क्या होगा कि 4 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर तो आसानी है, 6 नंबर, 8 नंबर ये। तो यहाँ सेंटर में जो है आपका a माइनस डी और a प्लस डी सेंटर में हो जाएगा, a माइनस डी और a प्लस डी, ठीक है। सेंटर में आपका a माइनस डी और a प्लस डी हो जाएगा सेंटर में। ये सेंटर हो गया। इधर जो है 2D जोड़िएगा तो a प्लस 3D होगा, इधर 2D घटाइएगा a माइनस 3D होगा। यानी इसमें कॉमन डिफरेंस, इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस जो है d होगा, इसमें कॉमन डिफरेंस जो होगा CD जो है आपका 2D होगा। तो इसमें 5D हो जाएगा, 2D जोड़ दीजिए, इसमें 5D 2D घटा देंगे तो a माइनस 5D हो जाएगा। तो अगर हमको 4 नंबर लेना होगा तो a माइनस 3D, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3D होगा। 6 नंबर लेना है तो a प्लस 5, a माइनस 5D होगा, a माइनस 3D होगा, a माइनस डी होगा, a प्लस डी होगा, a प्लस 3D होगा, a प्लस 5D होगा। तो इधर जो है 2D ऐड करना है, ऐड करना है, एडिंग 2D, इधर सब्ट्रैक्टिंग 2D, सब्ट्रैक्टिंग 2D। यही है कॉन्सेप्ट नंबर सिलेक्शन का। अगर मान लें कि सम नहीं दिया हुआ है, ये हुआ कि जब नंबर है और उसका सम दिया हुआ है तब ऐसा लेना है। और अगर जनरल केस में क्या है, इफ सम इज नॉट गिवन, हाँ ना, केस बी हो जाएगा आपका, नहीं केस 2, इफ सम इज, if sum is not given, then तब कोई कंडीशन नहीं, then let the numbers, then let the numbers a plus d, a plus 2d, a प्लस 3D, इस तरह से लेना है। लेकिन जब सम दिया रहेगा तो उसी तरह से लेना है, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन है कि देखिए, फाइंड 4 नंबर्स, फाइंड 4 नंबर्स, फाइंड 4 नंबर्स इन AP, in AP such that their sum is 50, their sum is 50, इसका सम 50 है, and product of and 50 and the product of them is 4 times, 4 times and 4 times the list, LEST list, एंड तो इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज 4 times द लिस्ट। अब देखिए 4 नंबर्स इन AP सच दैट देयर सम इज 50, सम दिया हुआ है, ध्यान देना है, सम दिया हुआ है। तो किस तरह से लेंगे, देखिए, लेट a माइनस 3D, a माइनस डी, a माइनस 3D, आपका a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3D be the 4 numbers, be the
4 numbers, 4 numbers। ठीक है, अब जो है यहाँ पर a माइनस 3d गिवन, तीनों चारों का सम, गिवन a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d इक्वल टू 50 हो गया। 3d कैंसिल, dd कैंसिल, तो 4a इक्वल टू हो गया 50, 50 हो गया। a इक्वल टू 50/4 यानी 25/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये लिस्ट है, ये ग्रेटेस्ट, क्योंकि a माइनस 3d घटेगा, छोटा नंबर ये होगा। अब क्या है कि क्वेश्चन में क्या है कि अब हम लोग आगे पेज में जाएंगे, गिवन ग्रेटेस्ट यानी a प्लस 3d 4 टाइम्स, कितना टाइम्स? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स छोटा हो गया a माइनस 3d, ये दिया हुआ है। a का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं? 25/2। a का वैल्यू 25/2, यहाँ 25/2 प्लस 3d हो गया 4, है ना। a हो गया 25/2 माइनस 3d, हमको में निकालना है 3d, तो ये 25/2 हो गया, प्लस 3d हो गया, ये 100/2 हो गया, अब माइनस 12d हो गया, इससे मल्टीप्लाइड हो गया। तो अब यहाँ पर ये उधर इधर ले आइएगा तो 18d हो 15d हो जाएगा ना, 15d हो जाएगा, 15d हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर आपका 3d अब प्लस 12d हो गया, 100/2 50 हो गया, 100/2 कितना हो गया? 50 हो गया, है ना। ये 50 हो गया, ये उसको उधर ले जाएंगे, माइनस 25/2, तो ये हो गया कितना? 15d, ये हो गया 175/2। ठीक है, तो अब जो है 15 25 75, d इक्वल टू 5/2 हो गया, a निकल गया, d निकल गया। अब नंबर जो निकलेगा तो देखिए, तो a माइनस 3d पहला नंबर है, a का वैल्यू आपका 25/2 आया है, 25/2 आया है, माइनस 3d है, 3d 5/2 है, तो 25 में 15 हो गया कितना? 10, 25 में 15 10, ठीक है, 5, पहला नंबर हो गया 5। अब देखिए दूसरा नंबर जो है आपका a माइनस डी है, ये 25/2 माइनस डी है 5/2, तो आपका हो जाएगा 10। ठीक है, तो a प्लस डी अब हो जाएगा 15 और a प्लस 3d हो जाएगा 20, 5 का डिफरेंस जा रहा है, ठीक ना। 10 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, फिर आपका 20 हो गया। तो रिक्वायर्ड नंबर जो हो गया, यही 4 नंबर निकालना था। रिक्वायर्ड नंबर 5 10 15 और 20 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नंबर निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ 4 नंबर्स, द sum of 4 numbers, the sum of 4 numbers in AP, in AP is 24, is 24,
4 and their product is 945 and their product is 945, then find numbers, फिर सम दिया हुआ, देखिए सम जब दिया रहेगा उस तरह से नंबर का सिलेक्शन करेंगे, है ना। तो देखिए क्या है, लेट 4 नंबर है ना, तो लेट a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी। ऐसा लेने से क्या होता है ना, डी कट जाता है, a तुरंत निकल जाता है, एंड a प्लस 3d be the four numbers, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, गिवन ये चारों नंबर का सम 24 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। यहां पर क्या हो जाएगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d इक्वल टू 24, ठीक है। 3d कैंसिल हो गया, dd कैंसिल हो गया, 4a इक्वल टू 24, a इक्वल टू हो गया 6। अब इसका प्रोडक्ट मतलब इंटू करेंगे, प्रोडक्ट मतलब इंटू a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, हाँ इक्वल टू 945, ठीक है 945। a का वैल्यू आया हुआ है 6। देखिए इसको पहले कीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया, 945 हो गया। a का वैल्यू डालिए तो ये 36 हो गया, माइनस 9d स्क्वायर हो गया, ये आपका 36 हो गया, माइनस डी स्क्वायर हो गया, 945 हो गया। इसमें क्या करना है, 9 कॉमन ले लीजिएगा, तो 4 माइनस डी स्क्वायर और ये 36 माइनस डी स्क्वायर 945 हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे आपका 9 इंटू 4 माइनस डी स्क्वायर, 36 माइनस डी स्क्वायर 945। तो देखिए डी स्क्वायर को, लेट डी स्क्वायर को x मान लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपको। तो 9 4 माइनस एक्स और 36 माइनस एक्स 945 हो गया। तो 4 माइनस एक्स और 36 माइनस एक्स 945 बाई 9 हो गया। इसको मल्टीप्लाइड कीजिए था 144 माइनस 4x माइनस 36x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और ये जो है आपका थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, हाँ तो ये हो जाएगा, देखिए 144 थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, माइनस 4x माइनस 36x और प्लस एक्स स्क्वायर, ये कटेगा 1 0 5, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 40x 144 और ये 39 हो गया, 39 हो गया, ठीक है। तो एक मिनट, 9 एक बार मिला लेते हैं, हाँ 105 900, हाँ ठीक, एक्स स्क्वायर 44, ठीक है। ये आपका 40x हो गया
ठीक है। हाँ तो आपका 100, हाँ तो अब जो है यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक में आ गया ना, 39x और 1x मैंने हो गया 40x, और इंटू करने पर 39 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 39 हो गया, माइनस x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 39 इक्वल टू 0 होगा। x माइनस 39 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो दो फैक्टर हुआ। तो इफ x माइनस 39 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 39, x इक्वल टू 39, x इक्वल टू 39 हुआ। x इक्वल टू क्या माने हुए हैं आपको, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 39, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 39। ये डी नहीं होगा क्योंकि सब नंबर इंटीजर है, और इसका सम जो है आपका 24 है, तो तब डी, तब आपका ये, तो इफ x इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। एक मिनट यहाँ पर, तो यहाँ x इक्वल टू 1 होगा, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। अब नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, देखिए आपका a माइनस 3d है पहला नंबर। a आपका कितना आया है, देखिए a आपका यहाँ पर कितना आया था, मिला लेते हैं, a आपका 6 आया था, ठीक है, a 6 आया था, तो 6 माइनस 3d, डी की जगह 1 रखते हैं, तो 3 आएगा, a प्लस डी 3, एक मिनट 6 न है ना, ये आपका ये आपका a प्लस डी 6, इसमें 6 प्लस डी 3, हाँ 6 प्लस डी 1 है ना, डी 1 है, देखिए यहाँ पर डी 1 है, 7 हो जाएगा, आप क्लियर हो गया है ना। a प्लस जो है आपका a माइनस 3d, फिर a माइनस डी ना, सॉरी a माइनस डी होगा, देखिए a माइनस डी है, थोड़ा सा यहाँ पर कर लेना है, a माइनस डी, तो यहाँ जो है आपका, यहाँ आपका 6 माइनस 1, ये आपका 5 हो जाएगा। अब हो गया 5 हो जाएगा, a प्लस, हाँ अब d हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, a प्लस 2 का डिफरेंस जा रहा है ना, 6 प्लस ये आपका 3 9 हो गया, रिक्वायर्ड नंबर जो हो गया 3 5 7 9 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग नंबर बेस्ड क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम लोग, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब हम थोड़ा सा थ्योरी बताना पड़ेगा, तब वो नेक्स्ट टाइप का होगा। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, एपी का प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखिए कि इफ A1 A2 A3 A4 AN are in AP, देन पहला प्रॉपर्टी है कि कोई सीक्वेंस अगर एपी में है
तो उसको फिक्स नंबर उसमें ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो एपी में होगा, है ना। तो पहला प्रॉपर्टी है कि A1 प्लस के A2 प्लस माइनस दोनों एक ही में लिखा देंगे। तो A1 A2 A3 AP है कि यहाँ कोई नंबर है, फिक्स नंबर है, जीरो नहीं है, नॉन जीरो नंबर है। तो A1 प्लस माइनस के, A2 प्लस माइनस के, A3 प्लस माइनस के, A4 प्लस माइनस के, और AN प्लस माइनस के इज ऑल्सो इन एन AP। ये AP में होगा। अब इसमें फिक्स नंबर मल्टीप्लाइड कर देते हैं, के A1 के A2 के A3 के A3 के A3, है ना, के साफ से लिखना पड़ेगा, के A3 के AN इज ऑल्सो इन एन AP। अब डिवाइड भी करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। A1 बाई के, A2 बाई के, A3 बाई के, हाँ, AN बाई के इज ऑल्सो इन एन AP। यह भी AP में होगा, क्या होगा, AP में होगा, ठीक है। अब देखिए P4 क्या है, इफ A1 A2 A3 A4 AN is in AP and B1, हाँ, अब B2 B3 BN is in AP, देन देखिए इसका पहला टर्म कोरस्पॉन्डिंग टर्म से, मतलब फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म से, देन आपका, हाँ, देन A1 प्लस B1, अब माइनस प्लस जोड़ेंगे या माइनस करेंगे, A2 प्लस माइनस A2 प्लस माइनस B2, A3 प्लस माइनस B3, हाँ, AN प्लस माइनस BN इज ऑल्सो इन AP। ये AP में होगा। तो हम क्या सीखे कि कोई सीक्वेंस अगर AP में है तो उसमें फिक्स नंबर ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस होगा वह भी AP में होगा। और दूसरा क्या है कि अगर दो AP है, A1 A2 A3, है ना, A4 AN, B1 B2 B3 BN, तो फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म, सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे आमने सामने, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यू सीक्वेंस जो बनेगा वह भी AP में होगा, वह भी क्या होगा, AP में होगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस अब लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस पे क्वेश्चंस लेंगे। कुछ क्वेश्चन है, इफ ABC are in AP, if ABC are in AP, if ABC are in AP, prove that B plus C plus A और A plus B, ठीक है, A plus B R यहां पर थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, R इन AP, ये शो करना है। देखिए ABC AP में दिया हुआ है और ये प्रूव करना है। देखिए कोई भी चीज है कि बड़ा से छोटा करना आसान है, किसी टेलर के पास जाइएगा
और शर्ट का अल्टरेशन करना, फिटिंग कराना है, तो बड़ा है तो उसको छोटा करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। लूज फिटिंग है, टाइट फिटिंग करना, हल्का सा फिटिंग करना तो हो जाएगा। लेकिन अगर छोटा कपड़ा है, साइज को बढ़ाना है, तो उसको अलग अलग कपड़ा लगाना पड़ेगा, यानी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ा से छोटा चलिएगा तो आसान होगा। तो ऐसा होता है कि जो गिवन है उसी को प्रूफ कर देते हैं, जो प्रूफ करना है उसको कन्वर्स मेथड कहते हैं, है ना। आप लोग सीखिए कि जो इफ दिया हुआ है, यानी गिवन है वो दिया हुआ है, उसी को प्रूफ कर देंगे, प्रूफ दैट वाले से, उसको कन्वर्स मेथड कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो प्रूफ करना है उसको चलते हैं सॉल्यूशन में। देखिए इफ बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी आर इन एपी, आर इन एपी, तब क्या होगा, अब प्रॉपर्टी लगाएंगे कि एपी में है तो कोई फिक्स नंबर घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, और क्या लाना है ये भी देखना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सब्सट्रैक्टिंग ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में से ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर देते हैं। तो देखिए तो प्रॉपर्टी कहता ही है कि अगर किसी एपी में कोई सीक्वेंस एपी में है, उसको फिक्स नंबर जोड़ दीजिए या घटा दीजिएगा, तो नया जो सीक्वेंस होगा वह भी एपी में होगा, ठीक है। तो ये ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, देखिए इसमें सब में माइनस कर दिए, ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर दिए। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है ये अब सॉल्व करेंगे तो माइनस ए होगा, इसको सॉल्व करेंगे सी प्लस ए कट जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, और ये इसको करेंगे तो माइनस सी, सब्ट्रैक्ट माइनस सी। हमको लाना है कि ए बी सी ए पी में है, तो यहाँ प्लस है तो -1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, क्योंकि एपी का प्रॉपर्टी है किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे उसमें या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नया जो सीक्वेंस बनेगा, नया सीक्वेंस जो फॉर्म होगा वह भी एपी में होगा। तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म लिखना पड़ता है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, ईच टर्म बाय -1, -1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, आर इन ए पी, इसलिए ये प्रूफ हो गया, है ना। हेंस इसको प्रूव्ड लिख देते हैं। इसको कहते हैं कन्वर्स मेथड। कौन मेथड, कन्वर्स मेथड, ठीक है। तो अब जो है सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, आर इन एपी, प्रूव दैट, प्रूव दैट 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन ए पी। फिर हम कन्वर्स मेथड चलेंगे, क्या चलेंगे, कन्वर्स मेथड चलेंगे। ये छोटा है, ये एक्सप्रेशन बड़ा है, तो बड़ा से हमको छोटा प्रूफ करना आसान होगा। तो देखिए अब सॉल्यूशन में क्या होगा, अब जो प्रूफ दैट करना है उसको मान के चलिए, इफ इसी तरह से बनाया जाता है। ये नई नई आपके लिए चीज है, थोड़ा समझना होगा, एक बार समझ लेंगे तो आराम से बनेगा। इफ 1 बाई बी प्लस सी, 1 प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 बाई ए प्लस बी आर इन एपी, आर इन एपी, एपी में है। तो ये मान लिए कि ये एपी में है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्रूफ करना है, जो इफ है वो उसको प्रूफ करना है, जो गिवन है वो प्रूफ करना है, जो प्रूफ दैट था वो गिवन हो गया, इसी को कहते हैं कन्वर्स मेथड। तो अब यहां पर क्या है कि एपी में जब होगा तो प्रॉपर्टी क्या है कि अगला टर्म को पिछला टर्म से
डिवाइड कर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो आपका सेम आएगा, सी प्लस ए। अब एलसीएम ले लीजिए। हाँ, एलसीएम लीजिएगा तो सी प्लस ए और बी प्लस सी, सी प्लस ए से डिवाइड करेंगे बी प्लस सी, और ये जो है आपका सी प्लस ए हो जाएगा, और ये जो है आपका सी प्लस ए, एलसीएम ले रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ए प्लस बी बाय ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। कॉमन फैक्टर देखिए सी प्लस ए है तो ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी प्लस सी है, हाँ, तो यहाँ पर आपका बी प्लस सी है। तो अब यहाँ जो है बी प्लस माइनस ए हो गया बाय बी प्लस सी हो गया, सी प्लस ए माइनस बी हो गया, ये आपका ए प्लस बी हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो अब जो है यहाँ पर देखिए यहीं पे हो जाएगा, पेज पलटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तो लास्ट स्टेज में है, बी माइनस ए बाय बी प्लस सी और सी माइनस बी बाय ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का जो है प्रूव्ड हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए तीसरा नंबर क्या है, इफ ए बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए, बी बाई सी प्लस ए, सी बाई ए प्लस बी, ठीक है, आर इन ए पी, आर इन ए पी, और ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो प्रूव दैट करना है 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी, आर इन ए पी, आर इन ए पी, ये लाना है। तो देखिए इसमें क्या है कि सॉल्यूशन में ये बड़ा है ये छोटा है, देखिए यहाँ ए है बी है ऊपर न्यूमरेटर, इसमें ये नहीं है। तो देखिए ए बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए और सी बाई ए प्लस बी, आर इन ए पी, आर इन ए पी, ठीक है। तो ये भी देखना है कि क्या हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां पर एक जोड़ देंगे, एडिंग 1 इन इस टर्म, ये प्रैक्टिस से होगा। अब क्यों ऐड करेंगे इसको समझ में आएगा आपको। हाँ इस टर्म, तो ए बाई बी प्लस सी प्लस 1 ऐड करना है। हाँ बी, देखिए यहाँ पर बी है, इसको लिख देते हैं साफ से, ये बी बाई सी प्लस ए, बी बाई सी प्लस ए प्लस 1, ये सी है ए प्लस बी प्लस 1। अब जो है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाय सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाय ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी प्लस सी न्यूमरेटर में है, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर दैट इज 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी, आर इन ए पी, यानी प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ्ड।
तो इस तरह से प्रॉपर्टीज लगा करके हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस जो है और है, बहुत सारा भी तो क्वेश्चन है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, एसएन पे क्वेश्चन भी नहीं हुआ है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। कोई क्वेश्चन पूछना होगा उसको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।